दोस्तों, एक लड़का सऊदी अरब जाने के लिए वीज़ा बनवाता है और वीज़ा पासपोर्ट तैयार होने के बाद वह सऊदी अरब पहुंच जाता है। और पहुंच जाने के बाद वो काम करने लगता है। कुछ दिन वहां पर बीतता है और वह औरतों के हवस का शिकार बन जाता है। वह वहां पर औरतों को खुश करने लगता है। धीरे धीरे वहाँ वो ढेर सारे पैसे कमाने लगता है और 2 साल में ही करोड़पति बन जाता है। तो आखिर दोस्तों, वो लड़का क्या काम करता है कि 2 साल के अंदर में ही करोड़पति बन जाता है? तो आइए हम पूरी कहानी के माध्यम से आपको सारी घटना बताएंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी बिहार से शुरू होती है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम हुसैन रहता है। हुसैन अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। माता पिता बहुत ही गरीब होते हैं। गरीब होने के कारण वो मेहनत मजदूरी करते हैं। दोनों माता और पिता किसी खेतों में जा कर के काम करते हैं। हुसैन भी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाता था। दोस्तों, उसकी घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी जब माता पिता को काम नहीं मिलता था तो भूखा ही सोना पड़ता था। अब हुसैन से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह अब 18-19 वर्ष का हो चुका था। अब धीरे धीरे वो क्या करता है कि कहीं मेहनत मजदूरी करता है और पैसा इकट्ठा करने लगता है। और इकट्ठा करके वो पासपोर्ट और वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है। इधर पासपोर्ट और वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उधर उसके माता पिता बुजुर्ग थे। तो उन्हें टेंशन होने लगती है कि अब हमारा लड़का सियान हो गया है, उसे शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, हुसैन के माता पिता हुसैन से कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तब हम लोग की चिंता टेंशन खत्म हो जाएगी, तुम्हारा घर बस जाएगा, हम लोग चैन से रह हो जाएंगे। दोस्तों, जब हुसैन इतनी बात सुनता है तो मना करता है, मगर माता पिता नहीं मानते हैं। तो फिर हुसैन कहता है कि ठीक है। वो राजी हो जाता है और फिर हुसैन के माता पिता उससे शादी कर देते हैं। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो पति पत्नी कुछ दिन तक रहते हैं। उधर इसका वीज़ा और पासपोर्ट बन जाता है। उसके पास कुछ पैसे थे। अब वह सऊदी जाना चाहता था क्योंकि उसकी गरीबी देखी नहीं जाती थी। वह अपने परिवार को स्थिति देख करके हमेशा सोचते रहता था कि हमें अच्छे पैसे कमाने हैं, हमारा गरीबी दूर करनी है। दोस्तों, अब वह अपने माता पिता को समझाता है और अपने पत्नी को भी समझाता है कि हम सऊदी अरब जा रहे हैं, तुम लोग सही से रहना। अपनी पत्नी को बताता है कि तुम माता पिता का मेरा ध्यान रखना। दोस्तों, परिवार वाले मान जाते हैं क्योंकि स्थिति इतनी खराब थी कि एक टाइम खाना मिलता था तो एक टाइम नहीं। अब बेटा सऊदी जाएगा तो स्थिति सही हो सकती है। दोस्तों, अब हुसैन जो होता है सऊदी अरब पहुंच जाता है। और दोस्तों, जो काम उसने ब्रोकर को बताया था उसी काम के लिए वो सऊदी पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वह एक सिख के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम करने लगता है। दोस्तों, ड्राइवर के तौर पर काम करता है। वो सिख था, बहुत ही धनी था। उसके ढेर सारी कंपनियां थी। दोस्तों, अब जो हुसैन होता है वो वहाँ पर ड्राइवर बन करके रहने लगता है। दोस्तों, जो शेख था उसकी पत्नी भी
कंपनी में आया जाया करती थी, और जो शेख था वो भी कंपनी में आया जाया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जो शेख होता है वो हुसैन से कहता है कि देखो, हम 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तुम मेरी पत्नी को ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार के दिक्कतें ना हो, उसे समय से ऑफिस छोड़ देना और समय से घर पर लेकर आ जाना। कुछ भी कमी हो घर में तो बाहर से लाकर दे देना। दोस्तों, ये सब शेख हुसैन को बता करके जाता है और हुसैन भी उसी तरह से काम करने लगता है। समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि जो हुसैन होता है वो प्रतिदिन की तरह अपने मालकिन को गाड़ी में बैठाता है और ऑफिस ले जा करके छोड़ देता है। फिर ऑफिस से बैठाता है और घर पर ला करके छोड़ देता है। प्रतिदिन ये सिलसिला जारी था। एक दिन की बात है कि जो हुसैन होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार लग जाता है, और जो हुसैन का क्वार्टर था वो मालिक के, जो शेख के फ्लैट था उससे कुछ दूरी पर था। वहाँ से आने में 30 मिनट की समय लगती थी। अब जो हुसैन होता है उसका तबीयत खराब हो जाता है, और इधर मालकिन का ऑफिस का टाइम होता है। जब मालकिन हुसैन को फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आए, तब हुसैन कहता है कि मालकिन, आज मेरा तबीयत खराब है, आप किसी तरह से चले जाइए, अगर व्यवस्था हो सके तो कर लीजिए। फिर मालकिन एक अच्छी इंसान होती है, वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम आराम करो, हम चले जाएंगे। मगर फिर जो हुसैन होता है उसको मालिक की बात याद आती है कि मेरी पत्नी को हमेशा टाइम से घर छोड़ना और ऑफिस छोड़ना। वो सोचता है कि हो सकता है मालकिन फिर शेख को बता देंगी तो शेख मुझे नौकरी से निकाल देगा। इसीलिए उसकी तबीयत खराब होते हुए भी वो उठता है और फ़ोन कराता है, वो अपने मालकिन को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मालकिन, हम अभी आ रहे हैं, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, जो हुसैन होता है तुरंत वहाँ पर किसी से लिफ्ट लेता है और मालिक के फ्लैट पर पहुँच जाता है, और वहाँ से पार्किंग से कार निकालता है और मालकिन को बैठाता है, और बैठाने के बाद चलने लगता है, ऑफिस की ओर जाने लगता है। तभी मालकिन हुसैन से कहते हैं कि तुम एक हॉस्पिटल में चलो। हुसैन कहता है कि किस लिए मालकिन? कहता है कि तुम चलो, तो वो हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी को मोड़ देता है, और वहाँ जाने के बाद मालकिन कहती है कि जाओ, तुम इलाज अपना करवा लो। वहाँ पर वो हुसैन जाता है, क्योंकि मालकिन की बात माननी थी। वो जाता है और इलाज करवाता है। डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिखते हैं, फिर मालकिन उसे कुछ पैसे देती है और हुसैन दवाई लेता है और दवाई लेकर के बैठ जाता है और फिर ऑफिस जाने लगता है। दोस्तों, मालकिन बहुत ही अच्छी थी। उसे बहुत खुशी होता है कि मालकिन मेरी इतनी ख्याल रखती है। फिर वो ऑफिस छोड़ देता है, और जब ऑफिस का समय ख़त्म होता है फिर वो ऑफिस से ला करके घर पर छोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब घर पर छोड़ने के लिए पहुंचता है तो मालकिन अपने फ्लैट में उसे बुलाती है, कहती है कि तुम मेरे घर पर चलो। कुछ सामान रहता है, कहता है कि उठा लो और उठाकर मेरे घर पर चलो। दोस्तों, जो हुसैन होता है, मालकिन का आदेश था, वो सामान लेता है और उसके
फ्लैट में चला जाता है तो मालकिन एक कमरे में उसे बैठा देती है और बैठाने के बाद उसे कुछ खाने के लिए देती है और कहती है कि तुम इसे खाकर अपनी दवाई खा लो और कुछ देर तक आराम कर लो। दोस्तों, हुसैन जो भी मिलता है वो खाता है और खाने के बाद दवाई खा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है बिना बताए। दोस्तों, जब हुसैन वहाँ से चला जाता है तो मालकिन कमरे में आती है तो देखती है कि हुसैन नहीं है, तो फ़ोन लगाती है और कहती है कि हुसैन तुम कहाँ चले गए। हुसैन कहता है कि मालकिन हम अपने रूम पर क्वार्टर पर आ गए, मेरी तबीयत सही थी तो मैंने सोचा कि आपको क्या डिस्टर्ब करें, आप अंदर थे इसलिए मैं बिना बताए अपने क्वार्टर चले आए। मालकिन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम जल्दी मेरे फ्लैट पर आओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। हुसैन कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत अब सही है, मैंने दवाई खा ली, अब ठीक है, मेरा बुखार उतर गया है। दोस्तों, मालकिन नहीं मानती है और कहती है कि मेरा आदेश है, मेरी आदेश है, जल्दी तुम मेरे फ्लैट पर आओ। दोस्तों, अब हुसैन करता भी क्या, तुरंत मालकिन के पास चला जाता है और उसी कमरे में जा कर के बैठ जाता है। अब मालकिन उधर से आती है और कहती है कि हुसैन, मेरे सर में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है, मेरे शरीर पूरा बदन दर्द दे रहा है। वो हुसैन कहता है कि मालकिन अगर बोले तो कुछ दवाइयाँ ला करके दे देते हैं। मालकिन कहती है कि नहीं, कोई मेरा शरीर को दबा देता तो दर्द मेरा शांत हो जाता। हुसैन कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, आप लेट जाइए, हम आपको सर को दबा देते हैं। दोस्तों, मालकिन वहीं पर लेट जाती है और लेट जाने के बाद हुसैन जो होता है उसके पैर को दबाने लगता है, शरीर को दबाने लगता है। अब मालकिन की जो हवस थी जागने लगती है, उसकी इच्छाएं, उसके मन में गंदे विचार चलने लगते हैं। मालकिन अब हुसैन को क्या करती है कि हाथ को पकड़ लेती है और इधर उधर अपने शरीर पर करने लगती है। फिर हुसैन के जो बदन होते हैं उस पर हाथ फेरने लगती है। अब हुसैन जो होता है वो समझ जाता है कि हमारी मालकिन की इच्छाएं क्या है। वो नाराज़गी व्यतीत करता है, व्यक्त करता है, कहता है कि ये सब गलत है। वो दूर हटने लगता है। जो मालकिन होती है वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि अगर तू मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं यहीं से चिल्लाऊंगा और तुम्हें फंसा दूंगा। और तुम जानते हो कि सऊदी अरब का कानून कितना कड़ा है, तुम्हें तुरंत फांसी हो जाएगी। दोस्तों, फिर मालकिन कहती है कि देखो, हम ये बात किसी से नहीं बताएंगे, तुम मुझे खुश कर दो, क्योंकि तुम्हारे मालिक बुजुर्ग हैं और हम अभी जवान हैं, वो हमें खुश नहीं कर पाते हैं। और अगर तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुझे तुम्हारे मालिक से दोगुना पेमेंट दूंगा। दोस्तों, अब जो हुसैन था बुरी तरह से फंस चुका था। अब अगर नहीं भी करता तो वो हल्ला कर देती और बुरी तरह से इल्ज़ाम लगा देती और हुसैन को फांसी हो जाती। अब डर उसे सताने लगा था। फिर सोचता है कि चलो, अब बोल रही है, इसके लिए पैसे मिलेंगे तो क्या दिक्कत है। वो शारीरिक संबंध बनाता है और अपनी मालकिन को खुश कर देता है। खुश करने के बाद मालकिन भी खुश हो जाती है
और उसे तुरंत अपने मालिक से दुगने पेमेंट दे देता है, अपने पति से दुगने पेमेंट देता है। और देने के बाद हुसैन वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन का यही सिलसिला जारी था, क्योंकि शेख अमेरिका गया हुआ था। अब जब भी मन मालिक करता है, हुसैन को बुला लेती है और उसके बदले में हुसैन को पैसा देने लगती है। दोस्तों, ये सिलसिला अब चलने लगा था। हुसैन भी अब खुश रहने लगा उसकी, क्योंकि सैलरी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हुसैन की सैलरी ज़्यादा हो जाती है, उधर मालिक से मिल रहा था और इधर मालिक की पत्नी भी दोगुना पेमेंट दे रहा था, यानी कि 3 गुना पेमेंट मिल रहा था। तुरंत हुसैन क्या करता है कि अपने घर पर करीब 5 लाख रुपया लगा देता है और लगा देने के बाद अपने माता पिता को कहता है कि तुम जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने और जो पैसे हैं, घर मकान बना लो। 1 महीने के बाद हम और कुछ पैसा भेजेंगे, फिर घर में काम लगा देना। दोस्तों, जो हुसैन के माता पिता थे वो भी खुश होते हैं और उसकी पत्नी भी खुश होती है। मगर पत्नी खुश होती है, मगर उसे टेंशन रहता है कि मेरे पति कब आएंगे। दोस्तों, अब हुसैन यहाँ मालकिन की हवस को मिटा रहा था। एक दिन की बात है कि हुसैन मालकिन के साथ उसके फ्लैट पर गया हुआ था। तभी देखता है कि हुसैन, जो मालकिन की बेटी होती है, वो एकदम चिकनी, गोरी और एकदम हष्ट-पुष्ट होती है। वो उसे देखता है तो देखने के बाद उसे आश्चर्यचकित होता है कि क्या चीज़ है, क्या लड़की है। एकदम हीरोइन से कम नहीं थी, इतनी गोरी थी कि दूध जैसी। फिर हुसैन वहाँ से अपने मालकिन को छोड़ करके आ जाता है और उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। फिर वह अपने क्वार्टर में सो जाता है। एक दिन की बात है कि फिर जो मालकिन होती है हुसैन के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, और जब शारीरिक संबंध बना रही थी उसके चीखें उसके रूम से बाहर की ओर जा रही थी। जब उसकी बेटी, मालकिन की बेटी, जब ये चीखें सुनती है तो सोचती है कि किस चीज़ की चीखें आ रही है। और आप दोस्तों जान ही सकते हैं कि वो चीख कैसी हो सकती है। जब देखती है तो देखती है कि ड्राइवर और मेरी जो मालकिन होती है उसकी माँ एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रही है, नाजायज संबंध बना रही है। वो स्पॉट देख लेती है मगर कुछ भी नहीं बोलती है, और उसके मन में भी अब इच्छाएं जागने लगती है, काम वासना जागने लगती है। जब हुसैन और मालकिन दोनों अपनी काम तमाम कर लेते हैं, उसके बाद जो हुसैन होता है अपने क्वार्टर पर चला जाता है। दूसरे दिन आता है और हुसैन क्या करता है कि उसे ऑफिस में छोड़ आता है, और छोड़ आने के बाद वो तो जब ऑफिस में छोड़ आता है और वहाँ पर गाड़ी में बैठा रहता है, तभी जो शेख की बेटी थी वो कॉलेज से आती है और देखती है कि घर पर कोई नहीं है। तो हुसैन को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम जितना जल्दी हो घर पर आओ और पर आओ। हुसैन कहता है कि मालकिन को लेकर के आएंगे। वो कहता है कि नहीं, मम्मी शाम में आएगी, तुम अभी तुरंत आओ। दोस्तों, हुसैन वहाँ से भागा भागा फ्लैट में आता है और आने के बाद वो बेल को बजाता है। अंदर से जो शेख की बेटी थी वो आती है और आने के बाद दरवाजे को खोलती है। उस समय वो अपनी मुंह को ढकी हुई नहीं थी। जब हुसैन देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर जो शेख की बेटी थी उसे कॉलर को पकड़ता है और अंदर की ओर खींच लेता है, और खींचने के बाद
वो दरवाजे को लॉक कर देती है और कर देने के बाद वो अपने कपड़े को उतार देती है। उतारने के बाद वो हुसैन के कपड़े को उतारने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। हुसैन कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, जब ये सब बातें बोलता है तो जो शेख की बेटी होती है वो तिलमिला जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें बुरी तरह से फंसा देंगे, हल्ला कर देंगे और ये सारी कारनामे हम अपने पापा को बता देंगे। मैं तुम्हारे जो तुम कल कर रहे थे सारी बातें मैं जानता हूँ और जो तुम मम्मी के साथ किए थे वही काम मेरे साथ करो। दोस्तों, अब हुसैन पूरी तरह से चंगुल में फंस चुका था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस तरह से हम उस चंगुल से आज़ाद हो। अब हुसैन को मजबूरन शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। दोस्तों, अब ये सिलसिला शेख की बेटी के साथ भी चल रहा था। एक दिन की बात है कि अचानक जो मालकिन होती है ऑफिस से पैदल ही आ जाती है और आने के बाद जब उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जब हुसैन उसकी ओर देखता है तो चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ भी गलत संबंध बना लिया। फिर हुसैन कहता है कि हमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसी ने मुझे ऐसा करने को बोली है। फिर लड़की भी एक्शन ले लेती है और कहती है कि तुम्हारी बातें हम जान रहे हैं, पहले तुमने ही शुरुआत की है, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुमने भी एक ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाई है। दोस्तों, लड़की अपनी माँ से लड़ जाती है। लड़ जाने के बाद फिर दोनों कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और दोनों फिर माँ बेटी मिल करके हुसैन को अपनी मोहरा बनाते हैं और दोनों अब एक साथ रंगरलियाँ मनाने लगते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो शेख की बेटी होती है वो अपने दोस्तों को बुलाने लगती है और उसके बदले हुसैन को पैसा देती है। अब धीरे धीरे हुसैन ढेर सारे पैसा कमा लिया था। अब वो सोचता था कि किसी तरह से हम यहाँ से आज़ाद हो जाएं, मगर वो 2 साल पूरा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, वो इतना पैसा कमा लिया था कि अब उसे सऊदी छोड़ने का मन कर रहा था और इन सारी चीज़ों से उसे आज़ाद होना था। मगर क्या करता, उसकी वीज़ा 2 साल की बनी हुई थी, वो छोड़ भी नहीं सकता था। एक दिन की बात है, वो क्या करता है कि उन सारे जितने भी लोग रहते हैं उनसे पैसा लेता है और लेकर के डायरेक्ट एयरपोर्ट आता है और एयरपोर्ट आने के बाद वो अपना टिकट बनवाता है और बनवाने के क्योंकि पैसा उसके पास ढेर सारे हो गए थे और बनवाने के बाद वो डायरेक्ट इंडिया के फ़्लाइट पकड़ लेता है और फ्लाइट पकड़ने के बाद अपना गांव आता है और अपने पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगता है। जब हुसैन वहाँ गाड़ी लेकर के नहीं आता है तब फ़ोन लगाती है और फ़ोन करके पूछती है तो हुसैन बोलता है कि हम इंडिया आ चुके हैं और हम आप लोगों के चंगुल से आज़ाद हो चुके हैं, अब हम सऊदी अरब नहीं आएंगे। दोस्तों, जब ये बात शेख की औरत सुनती है तो रोने लगती है कि तुमने ये सब क्या किया, तुम क्यों चले गए यहाँ से। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल के ठेस पहुँचाना है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली को ख्याल रख सके। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।